नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुराल आते ही बहू हो गई बेहोश। कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शिका विदा होकर आई और ससुराल की दहलीज पर खड़ी हुई थी। सासू माँ और घर की अन्य महिलाएं उसके स्वागत एवं परछन के लिए खड़ी थी। तभी शिका चक्कर खाकर गिरने लगी तो आशु ने अपनी बलिष्ठ भुजाओं में उसे थाम लिया। उसका हाथ छुआ तो शिका का शरीर बुखार से तप रहा था। अब तो सभी महिलाएं सियर उठी कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हुआ है, फिर तो सभी को हो जाएगा। सब धीरे धीरे करके पीछे खिसक गई, लेकिन सासू माँ जानकी और ननद कावेरी ने जल्दी जल्दी परछन की रस्म पूरी कर आशु को शिका को सामने के कमरे में ले जाने की हिदायत दी। जानकी ने बाकी की सारी रस्में स्थगित कर दी। ताई सास बोली भी कि इस तरह रस्मों को रोकना अपशगुन है, लेकिन जानकी बोली कि बहू की जान से बढ़कर और कुछ जरूरी नहीं है। जब ठीक हो जाएगी तब करेंगे। अगर बहू को कोरोना हो गया होगा तब तो 15 दिनों तक कोई रस्म नहीं हो सकेगी। इतने दिनों तक कैसे टाल दोगी? आखिर जानकी तुम्हारे दिमाग पर भी तो नहीं ताप चढ़ गया है? ताई सास नाराज होती हुई बोली। लेकिन जानकी ने ताई सास को कोई जवाब ना देते हुए कावेरी से कहा, कावेरी तू गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और कुछ बिस्किट लेकर बहू को खिला पिला दे। उसके बाद बुखार की दवा देकर सुला दे। फिर शाम को डॉक्टर अजय को दिखा देंगे। जानकी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि उनकी नई नवेली बहू को कोरोना ना हो और जल्दी ही स्वस्थ हो जाए। शिका ने बहुत मुश्किलों से एक बिस्किट खाया और दवा खाकर निडाल होकर पड़ गई, लेकिन मन ही मन उसे भी चिंता खा रही थी कि ससुराल में सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। वो हैरान भी थी कि यो अचानक इतना तेज बुखार आ कैसे गया। आशु और कावेरी बराबर उसके पास ही बैठे रहे। वो जरा भी कराहती तो कावेरी उसका सर सहलाने लगती। जब वो सो गई तब कावेरी और जानकी ने चैन की सांस ली। बाकी सब कुछ कैसे निपटाना है इसके बारे में माँ बेटी विमर्श करने लगी। शाम को डॉक्टर अजय देखने आए तो बस वायरल फीवर ही बताया। सबने चैन की सांस ली। 2 दिन शिका बीमार रही, लेकिन जानकी और कावेरी के प्यार व देखभाल का नतीजा था कि तीसरे दिन वो स्वस्थ हो गई। तीसरे दिन सुबह सुबह उसे किचन में देख जानकी चौंक पड़ी। अरे बेटा, कुछ जरूरी थी तो बता देती, कावेरी ले आती। और इतनी सुबह सुबह नहाने की क्या जरूरत थी? मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ माँ। कई रातों से सो नहीं पाई थी, शायद उसी की वजह से बुखार आ गया था, लेकिन आपके प्यार का नतीजा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। शिका जानकी के पैर छूते हुए बोली। जानकी ने उसे गले लगा लिया। अच्छा, बहू के आते ही बिटिया को भूल गई, कावेरी ने चुटकी ली। अरे जलकुकड़ी, आजा तू भी। हंसते हुए जानकी ने उसे भी गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा।